ये 15 मिनट में जितना बता दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस पूरा पूरा रिवीजन कर लेना, इसमें से बहुत क्वेश्चन फंस सकता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी के पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय जनसंघ। इसका स्थापना 1951 में हुआ था। आगे चलकर भारतीय जनता दल बनता है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा है कौन सा संविधान संशोधन, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 74। ग्रामीण पूछे तो आंसर होगा 73। अगला है कि बलवंत राय मेहता, क्या पूछा? बलवंत राय मेहता समिति अपने प्रतिपादन में कितने स्तर की पंचायती राज बनाए थे? त्रिस्तरीय पंचायत। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? मद्रास में। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को आरक्षण 50% पंचायत में किया गया था? तो आंसर होगा बिहार। अगला है दल बदल कानून जो चलता है ना, दल बदल कानून, ये सांसद और विधायक पर चलता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून रखा गया था 1985 ईस्वी में। ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? अलगाववाद। आंसर क्या हो जाएगा? अलगाववाद होगा। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य साहब। ठीक है। अगला देखो, इनमें से किस देश की संघीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों से अलग है? तो भारत का अन्य देश से अलग है, मतलब इसमें देखो तो कुछ अलग हट के है। इसके अलावा देखो तो भारत का संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? अमेरिका के संघीय संविधान से प्रभावित है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। भारतीय संविधान के अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची किसमें है? 8वीं अनुसूची में राष्ट्रभाषा का लगभग 22 गो भाषाओं का वर्णन किया गया है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके है? तो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग का। इसी को भारतीय चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा को संविधान, क्या बोला? शिक्षा को संविधान की सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण, ध्यान दो, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क की भूमिका ज़्यादा है। रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन यहीं किया था। ठीक है। रक्त और लौह का नीति किसने लागू किया? बिस्मार्क, याद रखना। हावो होवो आंदोलन हुइफ हु फुसो ने किया था। जनरल लोन, क्या बोला है? जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। इसके बाद देख लो, कंबोडिया हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में हुआ था हनोई समझौता, और जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। गांधी जी के साबरमती आश्रम, क्या बोला है? गांधी जी के साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद, साबरमती के किनारे है, गुजरात में पड़ता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किया गया था। और कहा जाए स्वराज की मांग कब हुआ? 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930। अगला है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय। अगर ऐसे इसको ऐसे पूछ सकता है, द्वितीय गोलमेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय। भीमराव अंबेडकर की बात करोगे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? 1905 ईस्वी में करजन ने किया था। ठीक। अगला, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो मित्र राष्ट्र कौन नहीं है तो बताओगे? जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है, बाकी सब है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो बताओगे? स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे पावरफुल, क्या बोला है? पावरफुल का आविष्कार किसने किया था?
एडमंड कार्टरराइट ने किया था। अगला है कि न्यू डील का स्थापना पूछे तो 1930 बताओगे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। 1991 ईस्वी में 1991 में सोवियत संघ का विघटन के उपरांत कौन सा देश बहुत बड़ा महाशक्ति बनता है? तो अमेरिका महाशक्ति बन के उभरता है। इसमें कौन दक्षिण का सदस्य है? तो दक्षिण को हम सार्क भी बोलते हैं, याद रखना सार्क। इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसमें इंडोनेशिया नहीं है। इसमें कुल मिलाकर 8 गो देश आता है, भारत भी है। रूसो किस देश के दार्शनिक था? तो फ्रांस के था। रूसो कहाँ के था? फ्रांस के दार्शनिक था। अगला है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम, क्या बोला है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो बाइबल का छपाई किए थे। अगला, महात्मा गांधी ने कौन से संपादन किए थे? देखो, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। कॉमनवेल्थ देखो तो एनी बेसेंट का, बंगाली तो अलग आदमी का है। यंग इंडिया याद रखना गांधी जी के। काउंट काबूर की बात किया जाए, काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो मेटरनिक 1815 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का निर्माण किया गया था? चेक का। चेक का अर्थ होता है पुलिस विभाग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ध्यान दो, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में किया था, जिसमें 6 प्रकार के अधिनियम बताया गया है। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? याद रखना 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था, जिसमें प्रति व्यक्ति का आय 20 रुपया बताए थे, 19 से 20 रुपया। गरीबी की तुलना की अगर बात किया जाए, गरीबी की तुलना सबसे पहले कुजनेस्त ने किया था। गरीबी की तुलना किससे? कैंसर रोग से किया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में, ध्यान दो, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? देखो, मानव विकास सूचकांक में तीनों के तीनों सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन संस्था करती है? राष्ट्रीय विकास आयोग के द्वारा किया जाता है। पावर एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, पावर एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसका है? दादा भाई नेहरू जी का है। स्वीडन का मुद्रा का नाम क्या है? स्वीडन का मुद्रा का नाम क्रोना होता है, क्रोना। आंसर क्या होगा? क्रोना। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक सबसे उच्च बैंक है। इसके अलावा हम बताते हैं मानव के सर्वांगीण विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा, उसके बाद से स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये 3 मुख्य सर्वांगीण विकास के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। कौन है? कृषि। अगला क्वेश्चन पूछेगा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होती है? तो प्राथमिक क्रिया में आता है खनन आता है, ठीक है। द्वितीय क्रिया में विनिर्माण आता है और तृतीय चतुर्थ में ये तो आता है। सोने के आभूषण की गुणवत्ता मापने के लिए कौन से मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हॉलमार्क का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? देखो, एक क्वेश्चन में ना गड़बड़ है, क्योंकि इसका स्थापना देखिए तो 1950 में हुआ था, इसका स्थापना 1952 में, इसका 1951 में और इसका स्थापना 1950 में। तो किसी का स्थापना 1954 में हुआ नहीं है। तो आंसर ही गौरंग है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण सब होता है। आंसर हो जाएगा डी। 54 है कि तरुण भारत संघ का किस राज्य में है? तो तरुण भारत संघ राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का स्थापना किया गया था? कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। आपसे पूछेगा तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो बताओगे महाराष्ट्र में है। 1969 ईस्वी में स्थापना हुआ था। परमाणु जीविका कृषि को क्या कहते हैं? झूम की खेती, इसे कर्तन कृषि भी कहते हैं।